हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्याकरण का एक नया टॉपिक शब्द विचार, जो 3 से 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो शब्द विचार जो है, शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद के बारे में, अवस्था के बारे में, व्युत्पत्ति के बारे में वर्णन हो तो उसी को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। शब्द का अगर बात करें, इसका भेद का बात करें तो ये भेद से ही इसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर भेद के बारे में पूछ दिया जाता है, तो हम लोग को भेद को आसानी तरीका से इसको याद रख लेना है। अगर अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए तो शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद। अगर उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्पत्ति की दृष्टि से पूछे तो हम लोग बोलेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से, या उसको बनावट की दृष्टि से पूछ सकता है, या तो रचना की दृष्टि से। तो हम लोग इसके शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से, यहाँ व्युत्पत्ति की दृष्टि से था, यहाँ उत्पत्ति की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति की दृष्टि से 5, व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3। अगर प्रयोग की दृष्टि से पूछा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। तो फिर से एक बार इसको जान लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से 2, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से ये पूछे या रचना की दृष्टि से 3। अगर हम लोगों को उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जाए तो 5, अगर प्रयोग की दृष्टि से पूछे तो 2। तो ये बात को हम लोग याद रखेंगे तो जरूर 1-2 मार्क में ये आ सकते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से हम लोग इसको बारी बारी से जानते हैं। अर्थ की दृष्टि से तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला होते हैं सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। सार्थक का अर्थ यही होता है कि जो शब्द का कोई अर्थ हो, मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसी को कहते हैं सार्थक। जैसे यहां घर का बात करें, घर जो होते हैं वो सार्थक शब्द है। जैसे घर का कोई अर्थ है, मतलब रहने का स्थान। वन, मतलब वन का भी एक अर्थ है, मतलब वन का भी एक अर्थ है। कॉपी का भी एक अर्थ है जिस पर हम लोग लिखते हैं। किताब का भी एक अर्थ है। विद्यालय का भी एक अर्थ है। मतलब इन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसलिए इसको सार्थक बोलते हैं। निरर्थक का बात करें तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर यदि इसको हम लोग अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे नहीं होगा। जैसे चप का कोई अर्थ ही नहीं होता है। लव, कट, हट, इस सब का कोई अर्थ नहीं है ना। अब उत्पत्ति की दृष्टि से आ जाते हैं। हम लोग अर्थ की दृष्टि से पढ़ लिए, अब दूसरा आता है उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि से आते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से हम लोग जानते हैं कि 5 होते हैं, है ना। पांचों को हम लोग जानते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। अगर व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जाए 3, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद को जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से पहला आता है तत्सम। देखिए, तत्सम शब्द जो है ये हूबहू संस्कृत का शब्द को ही बोला जाता है। संस्कृत का जो शब्द होता है उसी को हम लोग तत्सम कहेंगे, है ना। तो जो संस्कृत शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, तो संस्कृत का जो शब्द होता है वो जो हिंदी में प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। जैसे रिक्त शब्द सुनकर ही पता चल रहा है ये संस्कृत है ना। जबकि खाली भी बोल सकते थे रिक्त के स्थान पर, तो रिक्त शब्द संस्कृत है। जिह्वा, है ना, जिह्वा भी, जीव भी बोल सकते थे, लेकिन जिह्वा संस्कृत शब्द है। रात्रि भी संस्कृत शब्द है, इसके रात भी बोल सकते थे। अग्नि भी संस्कृत शब्द है। मध्य, जगत, छात्र, वृक्ष, ये सभी शब्द संस्कृत हैं, फिर भी इसको हिंदी में संस्कृत के रूप में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए तत्सम शब्द कहलाते हैं। अक्सर ये पूछे जाते हैं तत्सम। तद्भव का बात करें, जो शब्द संस्कृत से रूपांतरित होकर, मतलब संस्कृत से रूपांतरित हुआ है और हिंदी बन गया आकर, और हिंदी में आकर प्रचलित हो गया है, मतलब हूबहू। तत्सम में क्या होता था, जो शब्द संस्कृत शब्द हूबहू हिंदी में भी संस्कृत लिखते थे उसको तत्सम कहते थे, लेकिन तद्भव में संस्कृत से वो हिंदी बन गए हैं, तो उसे हम लोग तद्भव कहेंगे। जैसे अग्नि से बन गया आग, तो अग्नि जो है हम लोग का तत्सम शब्द है, लेकिन आग जो है मेरा ये तद्भव है। क्या है ये? तद्भव। याद रख, समझने का प्रयास करेंगे। हस्त मेरा तत्सम शब्द है, लेकिन हाथ मेरा तद्भव शब्द है। क्षेत्र मेरा तत्सम शब्द था, लेकिन खेत जो है तद्भव है। उसी प्रकार दूध भी तद्भव, कुबड़ा भी तद्भव, क्योंकि क्षेत्र से खेत, दूध से दूध, कुब्ज से कुबड़ा, कपूर से
कर्पूर से कपूर, ग्राम से गांव और मुकुट से मोर। तो यहाँ पर ये सभी शब्द तत्सम है, लेकिन ये सभी शब्द तद्भव हैं क्योंकि संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो गए हैं। तो यहाँ अच्छा आसानी से समझ चुके हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। अब आते हैं देशज, देशज वाले शब्द में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि देशज मतलब देश के अंदर बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते होंगे उसे देशज। जैसे लोटा, लोटा देशज शब्द है। पगड़ी देशज, चिड़िया देशज, जूता देशज, तेंदुआ देशज, लड़का भी देशज है, गाड़ी भी देशज है। और एक बात नोट यहाँ पर आ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये शब्द न तो संस्कृत है, न ही ये अन्य भाषा का कोई शब्द होगा। देशज शब्द जो है हम लोग खुद अपने से बना लिए हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में, है ना। तो आवश्यकता के अनुसार इसको हम लोग बना लिए हैं, याद रखेंगे। विदेशज का बात करते हैं, विदेशज का बात करेंगे तो विदेशज में मतलब विदेशी भाषा से हिंदी में मिला लिए गए हैं, मतलब विदेशी भाषा से हम लोग अपना हिंदी में लाके मिला लिए हैं, उसी को विदेशज कहेंगे। जैसे अंग्रेजी भाषा का बात करें, अंग्रेजी भाषा से हम लोग साइकिल को लिए हैं। साइकिल किस भाषा का शब्द है? विदेशज, मतलब अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेडियो भी अंग्रेजी भाषा का है। पेन, स्कूल, ये सब विदेशज शब्द है। अरबी भाषा से क्या क्या लिया गया? अमीर, गरीब, है ना, तारीख, ये सब शब्द अरबी भाषा से लिए गए हैं, है ना, तो इसलिए विदेशज हुए। फारसी भाषा से क्या क्या लिया गया? किताब, बाग, शर्म, ये सब फारसी भाषा से है, तो ये इसलिए विदेशज शब्द है। जापानी भाषा से रिक्शा, ये बहुत बार पूछा गया है। जापानी भाषा से रिक्शा, ये भी विदेशज शब्द है। आप संकर शब्द का बात करते हैं, तो संकर शब्द है ना, अक्सर ये पूछा जाता है जो दो भाषाओं शब्दों से मिलकर बना हो। ये बहुत ही आसान है, मतलब जिसमें वैसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो। रेल और गाड़ी, तो दो भाषाओं से, रेल अलग भाषाओं से, गाड़ी अलग भाषा से बना। टिकट घर, टिकट अलग है, घर अलग है। पानदान, ये भी अलग है, पान रखने वाला, है ना। छायादार, है ना, छाया देने वाला, है ना, छाया अलग है, दार अलग है। तो इस प्रकार से संकर शब्द का भी पहचान हम लोग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, तो अब आते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द विचार के बारे में देखते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 भेद होते हैं, जिसमें कि रूढ़ शब्द पहला आता है। उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से रूढ़ शब्द पहला आता है ना। तो इसको जानते हैं। जिस शब्द रूढ़ शब्द को अगर सीधा जाना जाए तो जिस शब्द का खंड करेंगे ना या टुकड़ा करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसी को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जैसे घर, अगर घर को हम लोग घ प्लस र अलग कर दे, न ही घ का कोई अर्थ होगा, न ही र का कोई अर्थ होगा। उसी प्रकार से मेज को भी अलग करे, कलम को करे, रात को, दिन को, इसको अलग करने पर अर्थ ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। तो ये रूढ़ शब्द जब भी पूछा जाए तो समझ जाना कि वहां उसका खंड टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं होने वाला है। यौगिक शब्द, यौगिक मतलब जुटने वाला शब्द, मतलब एक शब्द के अलावा दूसरा या दो से अधिक शब्दों से बना शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ होगा, है ना। रूढ़ शब्द में टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन यौगिक शब्द में दो से अधिक शब्द मिला होगा, जिसका खंड करेंगे तो कोई ना कोई अर्थ उसका होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं हिमालय का, बात करते हैं हिमालय, तो हिमालय जो है, हिमालय को अगर यदि देखा जाए तोड़कर तो हिम जोरालय, मतलब हिम जोरालय, तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का अर्थ होता है घर, मतलब बर्फों का घर। बर्फों का घर को हम लोग, बर्फ का घर को ही हम लोग हिमालय बोलेंगे। पाठशाला का अगर बात किया जाए, पाठशाला मतलब पाठ जोड़ शाला, पाठ का मतलब पढ़ने वाला और शाला मतलब स्थान, मतलब पढ़ने वाला जो स्थान होगा उसी को हम लोग पाठशाला कहेंगे। तो ये भी शब्द का तोड़ने पर भी अर्थ है और दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्यालय का बात करें, विद्या जोरालय, विद्या का मतलब विद्या और आलय का मतलब होता है घर, विद्या पाने वाला जो घर होगा उसी को हम लोग विद्यालय बोलेंगे, है ना। ये सभी शब्द जो है जोड़ कर बने हैं, इसका टुकड़ा करने पर भी अर्थ है। पुस्तकालय की अगर बात करें, पुस्तक जोरालय, है ना, पुस्तक मतलब पुस्तक और आलय मतलब घर, मतलब किताबों का रखने वाला जो घर होगा उसी को हम लोग पुस्तकालय कहेंगे। तो योग रूट बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग याद रखेंगे दो शब्द मिला हुआ रहेगा, उसका टुकड़ा करने पर भी कोई ना कोई अर्थ होगा। अब आते हैं योग रूट। योग रूट का अगर बात करें तो जो दो या दो से अधिक शब्द, इसमें भी दो या दो से अधिक शब्द रहेगा, लेकिन अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को दर्शाएगा, अर्थात बहुब्रीहि समास हम लोग पढ़ चुके थे,
बहुब्रीहि समास में अपने अर्थ को छोड़कर दूसरे, जब भी बहुब्रीहि समास का कोई उदाहरण दिखाई पड़े तो हम लोग समझ जाएंगे योग रूट का उदाहरण है वो। तो यहां पर समझते हैं, जैसे लंबोदर का बात करें तो लंबा है जिसका उदर लंबा होगा उसी को हम लोग लंबोदर कहेंगे। तो गणेश जी का विशेष अर्थ बता रहा है ना, तो इसीलिए ये लंबोदर हो गया योग रूट का। चक्रपाणी, जिसके हाथ पर चक्र हो अर्थात विष्णु का आ जाता है। तो यहां पर भी चक्र मतलब हाथ होता है, चक्र मतलब चक्र और हाथ मतलब पानी मतलब हाथ। तो जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो। दशानन का बात करें जिसका 10 सिर हो, है ना, उसको दशानन कहते हैं। रावण का बोध आ रहा है तो ये भी योग रूट है, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़ चुके जो 2 या 2 से अधिक शब्द हो, है ना, योग से बना हो, लेकिन जिसका अर्थ अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को दर्शाएगा। तो अपने अर्थ को छोड़कर यहाँ अलग अलग, जैसे कि जलज का बात करें तो कमल के बारे में बात हो रहा है, नीलकंठ के बारे में बात करें तो ये शिव के बारे में आ रहा है, और भी बहुत सारे हैं, है ना। बहुब्रीहि समास को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर प्रयोग की दृष्टि से। तो अब आते हैं प्रयोग की दृष्टि से, हम लोग पढ़ते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, हम लोग को पता था प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, एक विकारी दूसरा अविकारी। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। तो विकारी शब्द का अगर बात करें तो विकारी शब्द का बात करते हैं जिन शब्दों के लिंग रूप वचन और पुरुष बदलते रहता है, मतलब वैसा शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष ये सब बदलते रहेगा उसको हम लोग विकारी शब्द बोलेंगे। तो जैसे लड़का, लड़का का लिंग बदल कर लड़की भी हो सकता है, लड़कों भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो लिंग हमेशा बदल गया। मैं को मुझे भी बोल सकते हैं, हमें भी बोल सकते हैं, हमारे भी बोल सकते हैं इसको। तो इसीलिए इसको विकारी शब्द जिसका लिंग वचन पुरुष बदलते रहता है। तो एक तो हम विकारी शब्द का भी प्रकार को जान लेते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। तो विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, याद रखना हम लोगों को। अब आते हैं अविकारी शब्द में। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता। यहाँ पर भी विकारी का लिंग वचन पुरुष ये सब बदलते रहता था, जैसे कि हम लोग समझ चुके थे लड़का लड़की लड़को, उसी प्रकार से। लेकिन अविकारी शब्दों का इसका रूप नहीं बदलता है और एक समान ही रहता है। तो कैसे, जैसे कि यहाँ का कोई रूप नहीं बदलता है, वहां ये अलग शब्द हो गया, प्रतिदिन अलग शब्द, बिना अलग, इसका कोई रूप चेंजिंग नहीं होगा। और इसका कोई शब्द को जोड़ने में प्रयोग करते, परंतु, हे, अरे, ये सब संबोधन वाला शब्द, ये सब शब्द जो होता अविकारी शब्द कहलाता है। तो जिस प्रकार से विकारी शब्द के 4 प्रकार, तो अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार। तो ये सबसे हम लोग परिचित हैं। क्रिया विशेषण, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। संबंधवाचक, विषमयादि बोधक और एक समुच्चय बोधक होता है, यहाँ समुच्चय बोधक लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार से प्रयोग की दृष्टि से हम लोग पढ़ चुके हैं विकारी अविकारी, और विकारी शब्द के 4 भेद और विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद पड़ा होगा और समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों के लिए नया वीडियो बना सकूं।